हेलो बच्चों, आज हम लोग आईसीएससी क्लास 9 सेलिना पब्लिकेशंस का एक्सरसाइज 2.6 के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विथ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाई द बॉडी इन 2 सेकेंड्स। तो यहाँ पर बोला गया है एक बॉडी है जो रेस्ट से स्टार्ट करता है और फिर वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ में वो मूव करता है और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अगर वो बॉडी 2 सेकेंड्स ट्रेवल करता है तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ये हम लोग को पूछा है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले गिवन डाटा लिख लेते हैं। यहाँ जो बॉडी है वो रेस्ट से अपना मोशन स्टार्ट करता है तो इनिशियल वेलोसिटी इसका 0 होगा। तो आइए उसको लिखते हैं। इनिशियल वेलोसिटी दैट मीन्स u इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन गिवन है तो इसको लिख देते हैं। एक्सेलरेशन दैट मीन्स a इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और यहाँ टाइम का वैल्यू 2 सेकेंड गिवन है तो टाइम भी लिख लेते हैं। टाइम दैट मीन्स t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। अब हम लोग को डिस्टेंस निकालना है तो इक्वेशन ऑफ मोशन का सेकेंड इक्वेशंस को हम लोग यहाँ यूटिलाइज करेंगे, जो है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। यहाँ पर u का वैल्यू 0 है तो यहाँ 0 डालें और टाइम 2 सेकेंड है तो यहाँ पर 2 लिख देते हैं, फिर प्लस नेक्स्ट हाफ a का वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड है तो यहाँ पर 2 लिखें और t स्क्वायर दैट मीन्स 2 का स्क्वायर। नेक्स्ट है 0 इंटू 2 तो 0 हो जाएगा प्लस 1/2 इंटू 2 और 2 स्क्वायर को हम लोग 2 इंटू 2 लिख लेते हैं। नेक्स्ट है इस 2 से 2 का कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर सॉल्व करने से हम लोग का वैल्यू आया 2 इंटू 2 4 तो ये हो जाएगा 4 और डिस्टेंस है तो डिस्टेंस का SI यूनिट होता है मीटर तो यहाँ पर मीटर हो जाएगा। ये हो गया फर्स्ट का आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, ए बॉडी स्टार्ट विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एंड एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाई इट इन 5 सेकेंड्स। तो यहाँ पर बोला है कि एक बॉडी स्टार्ट करता है जिसका इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है और उसका एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। नेक्स्ट 5 सेकेंड के बाद में ये बॉडी कितना डिस्टेंस मूव करता है उसको हमको पता करने बोला है। तो आइए सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट सबसे पहले हम लोग गिवन डाटा क्या क्या है उसको लिख लेते हैं। तो गिवन कंडीशन में इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है तो लिख देते हैं इनिशियल वेलोसिटी दैट मीन्स u इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इसको भी लिख देते हैं। a इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और टाइम दिया गया है 5 सेकेंड तो यहाँ लिखते हैं टाइम दैट मीन्स स्मॉल t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। डिस्टेंस निकालने बोला है तो अब हम लोग यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन का फॉर्मूला को यूटिलाइज करेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन का सेकेंड फार्मूला को यूटिलाइज करके डिस्टेंस हम लोग निकालेंगे। तो आइए इसको सबसे पहले लिखते हैं। S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। नेक्स्ट है
हम लोग सबका वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। u का वैल्यू 10 है तो 10 लिख दिया, इंटू टाइम का वैल्यू 5 है तो 5 लिख दिया, देन प्लस 1/2। a का वैल्यू 5 है तो इसको 5 लिख लेते हैं, और टाइम का वैल्यू हम लोग का 5 है और टाइम का स्क्वायर बोला गया, दैट मीन्स 5 को हम लोग 2 टाइम्स लिख लेंगे। नेक्स्ट इनका मल्टीप्लाई करते हैं, 10 5 जा 50 प्लस 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 125, 125 इंटू 1 125, तो ये हो जाएगा 125/2। नेक्स्ट है 50 को एज इट इज़ लिख देते हैं, और 125 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा 62.5, और इसको ऐड कर देते हैं। इसको ऐड करने से वैल्यू आएगा 112.5 मीटर। ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, अ व्हीकल इज एक्सीलरेटिंग ऑन ए स्ट्रेट रोड, इट्स वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट इज 30 km/h। आफ्टर 2 seconds it is 33.6 km/h, and after further 2 seconds it is 37.2 km/h. Find the acceleration of vehicle in meter per second square. Is the acceleration uniform? तो यहाँ पर बोला गया है कि एक व्हीकल है जो एक स्ट्रेट रोड में एक्सीलरेट कर रहा है, इसका इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 30 km/h है। 2 सेकंड के बाद में इसका वेलोसिटी 33.6 km/h हो जाता है, और फिर 2 सेकंड के बाद में इसका वेलोसिटी 37.2 km/h हो जाता है। हम लोग को बोला है कि व्हीकल का एक्सीलरेशन को फाइंड आउट करिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, और ये भी पूछा है कि व्हीकल का जो एक्सीलरेशन क्या यूनिफॉर्म है या नहीं है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस प्रॉब्लम को समझने के लिए एक हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। लेट अस सपोज दैट ये एक स्ट्रेट रोड है, जिसमें ये इसका फर्स्ट पोजीशन है, और ये सेकंड पोजीशन है, ये थर्ड पोजीशन है। फर्स्ट पोजीशन को हम लोग ए से कंसीडर कर लेते हैं, सेकंड को बी से, और थर्ड को सी से। फर्स्ट पोजीशन में इसका वेलोसिटी जो था वो है 30 km/h, तो यहाँ लिख लेते हैं 30 km/h। नेक्स्ट 2 सेकंड के बाद में इसका वेलोसिटी जो है वो हो जाता है 33.6 km, तो यहाँ लिख लेते हैं 33.6 km/h। और फिर से फर्दर 2 सेकंड के बाद में, दैट मीन्स और 2 सेकंड वो ट्रेवल करा, इसका वेलोसिटी हो जाता है 37.2 km/h। ये वेलोसिटी हो गया 37.2 km/h। अब हम लोग ये जितने भी वेलोसिटीज़ है इसको SI यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये km/h में, इसको हम लोग मीटर पर सेकंड में लिखेंगे। तो अगर मीटर पर सेकंड में इसको कन्वर्ट करना है तो इस वैल्यू को 5/18 के साथ में मल्टीप्लाई करने से डायरेक्टली ये कन्वर्ट हो जाता है मीटर पर सेकंड में। तो आइए कन्वर्ट कर लेते हैं। दैट मीन्स 30 के साथ में 5/18 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट से इस वैल्यू को भी 33.6 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 5/18 के साथ में, तो ये भी हो जाएगा कन्वर्ट हम लोग का मीटर पर सेकंड में। और 37.2 को भी मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 के साथ में, तो ये भी हम लोग का km/h से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग एक एक करके वैल्यू निकालते हैं एक्सीलरेशन का। तो हम लोग जानते हैं कि इक्वेशन ऑफ मोशन में जो हम लोग का फर्स्ट इक्वेशन है वो है हम लोग का v = u + at। यहाँ से a का फॉर्मूला हम लोग फाइंड आउट करते हैं, तो ये हो जाएगा a = v - u/t। नेक्स्ट
इसमें हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एक्सेलरेशन का वैल्यू मिल जाएगा। तो आइए एक एक करके हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ए बी के लिए फाइंड आउट करेंगे। तो फॉर ए बी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जो होगा वो होगा v माइनस यू बाई टी। दैट मीन्स v का वैल्यू जो है वो है फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी का वैल्यू दिया गया है 33.6। तो ये हो जाएगा 33.6 इंटू 5/18। फिर माइनस नेक्स्ट आया u का वेलोसिटी है 30 इंटू 5/18। तो ये 30 इंटू 5/18 होल डिवाइडेड बाई टाइम, और टाइम का वैल्यू है 2 सेकेंड। तो यहाँ लिख लिए 2। नेक्स्ट यहाँ पूरा में हम लोग 5/18 कॉमन है, तो 5/18 को हम लोग कॉमन निकाल दिए तो बच गया अंदर का टर्म 33.6 माइनस 30, देन होल डिवाइडेड बाई 2। नेक्स्ट है 5 एज इट इज़ रह जाएगा और 18 और 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 36। नेक्स्ट है 33.6 में अगर 30 को माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगा 3.6। अब हम लोग पॉइंट को यहाँ से हटा लेते हैं। पॉइंट को हटाने से वैल्यू आ जाएगा 10। तो यहाँ 36 और 36 कैंसिल आउट हो जाएगा और 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10। दैट मीन्स ये आएगा 1/2 और 1/2 का वैल्यू होता है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट उसी तरह से हम लोग फॉर BC के लिए फाइंड आउट करेंगे। फॉर BC एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होगा वो होगा v माइनस यू बाई टी। अब यहाँ पर v जो है फाइनल वेलोसिटी है, तो BC में ये जो टर्म था ये फाइनल वेलोसिटी, दैट मीन 37.2 इंटू 5/18। तो इसको लिख लेते हैं 37.2 इंटू 5/18, देन माइनस का साइन दिए और इनिशियल वेलोसिटी का वैल्यू 33.6 इंटू 5/18 है। तो इसको लिख लेते हैं 33.6 इंटू 5/18, देन होल डिवाइडेड बाई 2। बिकॉज टाइम जो था B और C के बीच में 2 सेकेंड है तो हम लोग उसको 2 लिख दिए। नेक्स्ट है न्यूमरेटर टर्म में हम लोग का 5/18 कॉमन है तो 5/18 को कॉमन निकाल लिए। देन आफ्टर यहाँ पर रिमेनिंग टर्म्स हो जाएगा 37.2 माइनस 33.6 देन होल डिवाइडेड बाई 2। नेक्स्ट है 5 को एज इट इज़ लिख लेते हैं और 18 के साथ में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 36। 37.2 में 33.6 का सब्सट्रैक्ट करते हैं तो वैल्यू आता है 3.6। देन इस पॉइंट्स को अगर हटाते हैं तो वैल्यू हो जाएगा 10 और 36 कैंसिल आउट, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10। दैट मीन्स वैल्यू हो गया 1/2 और 1/2 का वैल्यू होता है 0.5। तो हम लोग का एक्सेलरेशन आ गया 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब AB पार्ट का एक्सेलरेशन 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था और BC पार्ट का एक्सेलरेशन 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दोनों ही सेम है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इस व्हीकल का जो एक्सेलरेशन था वो यूनिफॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अ बॉडी इनिशियली एट रेस्ट स्टार्ट्स मूविंग विथ ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैलकुलेट फर्स्ट नंबर द वेलोसिटी रिक्वायर्ड एंड सेकेंड नंबर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5 सेकेंड्स। तो यहाँ पर बोला गया है एक बॉडी जो है इनिशियली वो रेस्ट में था, फिर वो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ में वो मूव करता है और एक्सेलरेशन का वैल्यू है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट है इसका वेलोसिटी फाइंड आउट करना है और सेकेंड नंबर में इसका डिस्टेंस है 5 सेकेंड के बाद में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा वो फाइंड आउट करना है। तो आइए इसको फाइंड आउट करते हैं।
सबसे पहले हम लोग गिवन डाटा को लिख लेते हैं। इनिशियली बॉडी रेस्ट पोजीशन में है, दैट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी इसका होगा दैट मीन्स u इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट है एक्सेलरेशन का वैल्यू गिवन है, तो एक्सेलरेशन लिख देते हैं, दैट मीन्स a इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमको वेलोसिटी फाइंड आउट करने बोला गया है, तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि लेट v बी द फाइनल वेलोसिटी। अब हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई करते हैं, तो इक्वेशन ऑफ मोशन जो फर्स्ट वाला था वो था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। नेक्स्ट u का वैल्यू 0 दिया है तो यहाँ 0 लिख लेते हैं, प्लस a का वैल्यू 2 था, यहाँ 2 लिख लेते हैं। और अब हमको चाहिए टाइम का वैल्यू दिया गया था कि 5 सेकेंड, तो यहाँ टाइम भी दिया गया है तो टाइम को भी मेंशन कर लेते हैं। टाइम दैट मीन्स टी का वैल्यू जो हो वो हम लोग का 5 सेकेंड है, तो यहाँ पर टाइम के जगह में अब 5 लिख देते हैं, दैट मीन्स 5। अब 2 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 10, तो वेलोसिटी हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का आंसर। नेक्स्ट बोला है कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5 सेकेंड। अब डिस्टेंस निकालना है, तो अब हम लोग डिस्टेंस को मान लेते हैं, लेट एस बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। नेक्स्ट हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन का थर्ड जो फॉर्मूला है उसको यूटिलाइज करते हैं, जो है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वी स्क्वायर दैट मीन्स फाइनल वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी हम लोग फाइंड आउट करें 10 है, तो दैट मीन्स हो जाएगा 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, और यू स्क्वायर का वैल्यू जो है 0 है, तो दैट मीन्स 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, प्लस 2 ए का वैल्यू एक्सेलरेशन का वैल्यू यहाँ पर 2 है तो 2 लिख देते हैं, और एस का वैल्यू ही फाइंड आउट करना है, इसको एज इट इज़ लिख देते हैं। 10 का स्क्वायर होता है 100 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 4s। नेक्स्ट यहाँ से s का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 4। ये जो 4 था ये 100 के नीचे में आ गया, तो इसको कट कर लेते हैं, 4 1 जा 4, और ये 4 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8 बचेगा, यहाँ 2 बैलेंस, 2 और 0 20, और ये 5 टेंस में जाएगा, दैट मीन्स डिस्टेंस हो जाएगा अब हम लोग का 25 मीटर। ये हो गया इसका सेकेंड आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। अ बुलेट इनिशियली मूविंग विथ अ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक्स अ टारगेट। एक बुलेट है, उसका वेलोसिटी इनिशियली 20 मीटर पर सेकेंड था, वो एक टारगेट को हिट करता है एंड कम्स टू रेस्ट आफ्टर पेनिट्रेटिंग अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर इन द टारगेट। टारगेट में 10 सेंटीमीटर वो इंटर करने के बाद में उसका वेलोसिटी 0 हो जाता है। कैलकुलेट द रिटार्डेशन कॉज्ड बाय द टारगेट। तो टारगेट के कारण से उसमें रिटार्डेशन कितना हुआ था ये हमको फाइंड आउट करने बोला है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग के पास में इनिशियल वेलोसिटी दिया गया था 20 मीटर पर सेकेंड, तो लिख लेते हैं, दैट मीन्स u इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है फाइनल वेलोसिटी, वो बोला है कि ये रेस्ट में आ जाता है, दैट मीन्स फाइनल वेलोसिटी जो होगा वो v इज इक्वल टू 0 हो जाएगा।
दैट मीन्स ये 0 हो गया। नेक्स्ट है डिस्टेंस का वैल्यू दिया था 10 सेंटीमीटर, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू लिख लेते हैं 10 सेंटीमीटर, और 10 सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग ऐसा यूनिट में, दैट मीन्स 10/100 मीटर, और इसको कैलकुलेट कर लेते हैं 1010 कैंसल आउट हो गया तो बन गया 1/10 मीटर। नेक्स्ट हमको यहाँ पर रिटार्डेशन पता करने बोला है। अब हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन का थर्ड वाला फॉर्मूला को यूटिलाइज करते हैं, जो है v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। नेक्स्ट v² दैट मीन्स v का वैल्यू 0 है तो दैट मीन्स 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू u² दैट मीन्स 20 का स्क्वायर प्लस 2 एज इट इज़ इंटू ए का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है, इसको एज इट इज़ लिख देते हैं। और नेक्स्ट है डिस्टेंस, डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, और इसको कन्वर्ट करने के बाद में आया 1/10 तो इसको लिख देते हैं 1/10। नेक्स्ट है 20 का स्क्वायर 400 होगा, प्लस इसके साथ में इसका कैलकुलेशन हो जाएगा 2 1 जा 2 और ये 2 5 जा 10, दैट मीन्स ये वैल्यू हो जाएगा a/5, बिकॉज a के साथ में 1 का मल्टीप्लाई तो a होगा, और डिनोमीटर में 5 है तो 5 लिख देंगे। नेक्स्ट से ये 400 लेफ्ट हैंड साइड चल जाएगा तो ये वैल्यू हो जाएगा हम लोग का -400 इज इक्वल टू a/5। यहाँ से a का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, तो a इज इक्वल टू होगा -400 इंटू 5। इसको कैलकुलेशन करने से वैल्यू आएगा -2000, ये हो जाएगा हम लोग का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो रिटार्डेशन का वैल्यू हो गया 2000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया 5th नंबर का आंसर।